तो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, क्वेश्चन आई होप सबको पढ़ लिया होगा। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और टोटल एनर्जी दे रखी है। सबसे पहला पूछा गया एम्पलीट्यूड एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। सो लेट्स वेरीफाई फर्स्ट, ठीक है ना। अगर कई बार ना भी लिख के एसएचएम है तो हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा एसएचएम है भी कि नहीं। हमें पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखी है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा -du/dx। हाँ जी। यस तो सर। इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस ऑफ इसका डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स कितनी आ रही है, -2x-4। हाँ जी। अगर मैं x-4 को x डैश से रिप्लेस कर दूं तो कंजर्वेटिव फोर्स कितनी आ गई, -2x डैश। ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो क्या आ जाएगी, -x। हाँ, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x की पावर 1 आ रही है, सही है। हम जो सोच रहे हैं वो सही है। अरे क्लियर है। x को x डैश से रिप्लेस क्यों किया वो यस समझ सर। गए ना, क्योंकि यस सर। मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड है। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, 1। तो ओमेगा कितना आ गया, 1। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/1। तो टाइम पीरियड आ गया 2π सेकेंड्स। ठीक, हमने पहले सेकंड पार्ट निकाल लिया, टाइम पीरियड निकल चुका है अपना। अब एम्पलीट्यूड निकालना है। अगर आपको याद हो, एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, पीई टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि के ई 0 हो जाएगी। तो x-4 किसके बराबर हो जाएगा, 36। तो x-4 किसके बराबर हो जाएगा, 16। x-4 क्या आएगा, +-4। तो एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 8। ठीक है ना। तो ये हो गया एलईपी, ये हो गया आरईपी। और मीन पोजीशन तो आप चेक कर ही सकते हो, फोर्स को 0 करके। इसको 0 कर दो फॉर मीन पोजीशन। याद आया, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होती है। एक्स मीन पोजीशन कितना आ रहा है, 4। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन 0 पर है, एक 8 पर है, तो आई थिंक एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा। बोलो क्लास। तो यस सर। 2a = 8 आ रहा है, a कितना आ गया, 4। तो वी हैव फाउंड आउट द एम्पलीट्यूड एंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स। मैक्सिमम के ही निकालनी है, या तो फॉर्मूला लगा लो या दिमाग लगा लो। अब आपको पता है मैक्स के ही कब होती है, मैक्स के ही होती है व्हेन, यस, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब x = 4। नाउ एट x = 4 u कितना है, क्या आप देख सकते हो, 20 जूल है। टोटल एनर्जी कितनी है, 36 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 16 जूल। अरे 16 जूल होगी। आपको सिमिलर क्वेश्चन आपने किया वर्क का एनर्जी में। नेक्स्ट पूछा मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए भी दो जुगाड़ लगा सकते हो। बी मैक्स ए ओमेगा होती है, ए 4 है, ओमेगा 1 है। कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकेंड। यू कैन डू दिस ऑल्सो, वी मैक्स = √2ke/n। तो कर सकते थे, आप देखना 4 ही आ रहा होगा। इज द एनर्जी वाला पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. I think in the last lecture I had ended with the energy वाला part only ना। हाँ, सही है। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes. और क्या क्वेश्चन आ सकता है? पार्टिकल starts SHM from REP, ठीक है ना, such that U at x = 0 is 0। इसका मतलब समझ गए, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या माननी है, 0 माननी है। ठीक, फाइंड द टाइम। अगर एक बार आ रहा है तो एक ही बार, या मल्टीपल आ रहा है तो टाइम्स।
when number 1 ke equal to p, दूसरा ke equal to 2 times p। ठीक है ना, करो। टेक टाइम पीरियड ऑफ SHM कैपिटल T। कोई एक है जिसका म्यूट नहीं है माइक, either that person is waiting for me to remove them or good sense will prevail. A particle starts SHM from REP such that u at x equal to 0 is 0. Find the time when k equal to p, k equal to p, take time period of SHM t. अगेन एक और चीज है, कुछ लोग आज दिख नहीं रहे हैं, काफी लोग कम हैं, चलो वीडियो देख लेंगे फिर और क्या। सी दैट इज द प्रॉब्लम नाउ। कई लोग मुझसे पूछते हैं लाइव क्लास क्यों नहीं लेते। वन इशू ये भी है, देखो 35 स्टूडेंट्स आए हैं, वैसे 44-45 तक आ जाते हैं। Yes, और फिर sir. होता क्या है, हम लाइव क्लास लेते हैं और फिर वो मिस करते हैं, फिर वो कहते हैं कि टीचर की गलती है, उनको दोबारा कराना पड़ेगा। तो फिर अगर दोबारा ही कराना है तो डेफिनेटली यार हम तो यही चाहेंगे ना, फिर रिकॉर्ड करके प्रॉपर लेक्चर दे देते हैं। तो आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आप तो आ गए हो, आप कहोगे लाइक तो हम आ गए वो सुने भी। But if some of your friends are doing this just because you are getting videos, see you are not supposed to get videos as a support। वो तो इस साल आपको मिल रही हैं और ये क्या ना कल्चर बन गया है। आप सबसे बड़ा एजुकेशन का जो सबसे बड़ी चीज है जो आई थिंक एवरीवन हैज इग्नोर्ड इन ऑल द पेंडेमिक इज एजुकेशन हैज टू टीच यू डिसिप्लिन। चाहे वो डेली डिसिप्लिन हो, चाहे वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, व्हाटएवर, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आईआईटी जे एडवांस्ड की तैयारी 2 साल का एक साध है, जिसे कहते हैं ना डिसिप्लिन है, कि मुझे 2 साल लगातार पढ़ते रहना है। उसका एक तरीका होता है कि टीचर से एक बार सुनना है, क्लास में जाके सुनना है, उसको ध्यान से ग्रहण करना है, ठीक है ना, फिर उस पर डाउट पूछने हैं। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को प्रिविलेज मिल गई कि मैं एक चीज को 10 बार सुन सकता हूँ, वाह, ये तो ऑनलाइन में तो 10 बार सुन सकते हो, 1000 बार भी सुन सकते हो, but is it going right way, is it the right way? Just because I have convenience of doing something, is it the correct way? I don't think it is। ठीक है ना, सो प्लीज क्या होता है ना, मार्केटिंग वाली दुनिया में ऐसे ही होता है। एप्पल ने फोन बेचना है, उसमें कितना बढ़िया बेवकूफ बनाया कि चार्जर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ब्रह्मांड का फायदा हो रहा है। भाई तेरा फायदा हो रहा है ऐसा बोलना नहीं, उसने बोला देखो क्या है, उसने एक बार नहीं बोला कि चार्जर क्यों नहीं दे रहे। मैं तो आई सी सच टेक इवेंट्स, उस टेक इवेंट में उन्होंने क्या किया, हम एक नया चेंज करने वाले हैं, आओ हमारी एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट से मिलते हैं। वो छत पे खड़ी थी, उस पे ले गए कैमरा सा, वो बकवास कर रही है, ये होता है वो होता है, कार्बन एमिशन होता है, ये होता है, कुछ भी फंडे दे के बाद में बोल दिया इस साल हम चार्जर नहीं देंगे ताकि एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा भला हो जाए, क्योंकि इतने बिलियन चार्जर दुनिया में ऑलरेडी हैं। भाई वाह। तो what you have to gather from it, because you are going to be engineers and I believe ये वर्ल्ड इज रन बाय इंजीनियर्स। ठीक है ना, मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर्स ही चला रहे हैं कर रहे हैं कुछ, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंजीनियरिंग माइंड ही है। साइंस की खोज करने के लिए भी इंजीनियर ही चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो इंजीनियर ही उसको डिजाइन करेगा, प्योर साइंस भी कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि इंजीनियर वो आदमी है जो समझता है हाउ वर्ल्ड वर्क्स। दैट इज व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम दैट इज द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, हमें क्या पड़ी थी, घर पे आराम से बैठे थे, 10वीं में 15 मिनट पढ़ के 1500 नंबर आ जाते थे, हमारे पूरे पूरे नंबर आ जाते थे। ठीक है ना, हमें क्या पड़ी थी ऐसे आके कि आ बैल मुझे मार, आईआईटी जेई नाम के बैल में जाके सिर मार रहे हैं हम। ठीक है ना, हमें पड़ी नहीं थी, बट हमें कहीं ना कहीं आपके सबके बैक ऑफ द माइंड में या तो भगवान की तरफ से इंस्टॉल्ड है या सेल्फ एक इंस्टॉलेशन है कि आई वांट टू रन थिंग्स। ठीक है ना, इफ यू वांट टू रन थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। one of the most important thing is how do you learn, you learn by discipline, because mind if left to itself is stupid। ये आपने देख लिया होगा। आप अपने दिमाग को बोलो आज कुछ नहीं करना है, 15 मिनट बाद बोर हो जाएगा, खुद ही बोलेगा यार ऐसा करते हैं पढ़ ही लेते हैं। आपने देखा होगा, आपका दिमाग ऐसा गधा है। पढ़ने बैठोगे कहोगे Yes, छाड़ yes, यार बोर sir. हो गए कुछ खेल लेते हैं, और आप कहोगे ना Mm. चला सारा दिन खेलते हैं, 15 मिनट बाद बोलेगा यार बुक ही खोल लेते हैं। This is how stupid your mind is। So if we think everything, every option should be given, no। इंडिया में और बाकी कंट्री में फर्क है, इंडिया में ज्यादा ही बड़ी डेमोक्रेसी है। और डू यू थिंक एवरीवन शुड बी एलिजिबल टू वोट? सोचना कभी इस पे। ठीक है ना, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ।
जिस आदमी को पता ही नहीं है क्या क्या चीज है, उसको अलाउड होना चाहिए वोट करना? जैसे आपसे मैं पूछ लूं, जैसे राहुल गांधी से पूछ लो यार, राहुल गांधी को देख के लगता है ही शुड बी अलाउड टू स्टैंड ओनली? मतलब वोट वोट तो No, छोड़ो sir. यार। No, sir. आई हैव नथिंग आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम पर्सनली, बट व्हेन ही स्पीक्स ना, आई वांट टू, मतलब क्या बताऊं, मारने का मन करता है। आप किसी को बोल मत देना हो, और कोई तुम्हारे में से कांग्रेसी हो, मेरे घर के बाहर हो, हालांकि मेरे घर का ड्रेस तो पता नहीं है तुम्हें, बट फिर भी जस्ट मैनर ऑफ टॉकिंग। तो एक बात समझना यार, क्लासेस का अगर फायदा मैक्सिमम उठाना है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड इस साल का तो देखो मुझे नहीं पता, इस साल का जो मुझे फील आ रही है, कंसेंट दे नहीं रहे हैं पेरेंट्स, भले आप जाना भी चाहो, ठीक है ना। इफ एवरीवन डज नॉट गिव द कंसेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड क्लासेस, ठीक है ना। अगर क्लासेस में मान लो 10 बच्चे भी नहीं आ पाते, तो उन 10 को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। अगर उन 10 को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा, या तो वो 10 सफर करेंगे, या बचे हुए कुछ, मतलब कॉम्प्रोमाइजेस के साथ चलना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि जैसा ऑनलाइन सिस्टम अभी सेट हो गया है, उसको छेड़े ना। तो स्टेटस क्यू को पर मेंटेन किया हुआ है। हफ्ते में किसी हाँ, एक दिन तो एलन खुल सकता है। अरे मेरे हाथ में नहीं है देवी। हाँ, एलन तो रोज खुला है, मैं तो रोज जाता हूँ। हमारे खोलने पर है नहीं ना बात। तुम्हें पता नहीं है प्रोटोकॉल कितना गंदा है। कमरे के अंदर खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजा खुला रहना चाहिए, 30 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, बहुत प्रोटोकॉल है। डाउट ले रहे हो तो वहां पे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, ये कर रहे हो। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने में पता है क्या होगा, मतलब आधा घंटा लग गया तुम्हें एलन के गेट से टीचर तक पहुंचने में, फिर ऊपर से सायरन बज गया, हो 5 मिनट हो गए, चलो जाओ दफा हो। तो तुम कहोगे यार हैसल ज्यादा है, वो हमें नहीं पता ना यार, बीच में बहुत कंडीशंस होती हैं। तभी एलन को क्या पड़ी है ना खोले हम तो खुद चाहते हैं खोले, हम तो रोज जाते हैं ऑफिस, ऐसी बात नहीं, आई गो टू ऑफिस एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, बट देयर इज नथिंग टू डू, सो वी कम बैक एंड टेक क्लासेस फ्रॉम आवर होम। इट इज नॉट कि हमें भी घर बैठ के, मैं तो खुद टीवी में सिर मार मार के थक गया, मुझे तो पता है यार। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे हाथ में भी नहीं है, एंड सेकंड वेव का पूरा पूरा डर है, और सेकंड वेव बच्चे ही लाते हैं हर कंट्री में जिसमें स्कूल खुले हैं, कोरोना के केसेस बाद में बढ़े हैं, एंड द रीजन हैव बीन किड्स, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा बच्चे खराब होते हैं, उन्होंने इंटेंशनली फैलाया, बट हुआ ही है, स्कूल खुलने के बाद ही सेकंड वेव आई है। इटली में तो देखो फिर लॉकडाउन लग गया है, स्पेन भी वही कर रहा है। देर अच्छा, यूएस फिर अपने से आगे निकल के देख लो, अपन सेकंड हो गए फिर से, फर्स्ट आते आते रह गए हम। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो बात मैं कह रहा था कि चलो इस साल नहीं भी अगले साल भी देखो, अगर वैक्सीनेशन नहीं आता, क्योंकि वैक्सीनेशन साइंटिस्ट कह रहे हैं, इससे पहले इबोला वायरस का वैक्सीन 4 इयर्स में बना था, उससे पहले वैक्सीन को 8 to 10 इयर्स लगते थे। तो इबोला वायरस जो वैक्सीन था हमने फास्टेस्ट बनाया था, एंड दैट वाज 4 इयर्स फॉर अ स्टेबल वैक्सीन। तो इस बार हम कोरोना के लिए फास्टेस्ट भी जाएं तो 2 इयर्स से नीचे नहीं आएगा। तो अगर 2 इयर्स काउंट करें बट सर रिपोर्ट्स तो आई थी कि दिसंबर में बन के मई तक Yes, sir. कंट्रीज में हाँ, आ अरे जाएगी। सुन तो लो, वो आ जाएगा, वो चलेगा 50%। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर 50% एफिकेसी भी हुई तो हम डाल देंगे। अब टीका लग गया, 100 में से 50 बच्चों को असर कर गया, 50 पे नहीं किया, फिर अब वो 50 तो बीमार होंगे ना यार, उनकी फैमिलीज तो इफेक्ट होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम सेफ हो जाएंगे, फुली सेफ होने में 2 साल लगेंगे। सो अब उस दौरान गवर्नमेंट क्या करती है, मेरे मेरे को नहीं पता यार, मैं तो जो तुम सुन रहे हो वही मैं सुन रहा हूँ। और जो इंजेक्शन है आपको पता है, जो पहले वाला था ये एस्ट्राजेनेका वाला, उसके जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, जिनको दे रहे हैं, उनको साइड इफेक्ट्स Yes, बहुत sir. ज्यादा आ रहे हैं। ये बता नहीं रहे हैं ना, उनको अलाउड नहीं है बताना, बट 3-4 जगह ट्रायल बंद कर दिए हैं, उसके पॉज कर दिए गए हैं। तो देयर माइट बी सम इशू जो फॉरेन कंट्रीज उसको पॉज कर रहे हैं, क्योंकि हफड़ा दफड़ी में बना है। और आपको पता ही होगा जीका वायरस के लिए बन रहा था, वही इसके लिए री एनकोड किया इन्होंने, तभी वो इतना फास्ट बन रहा है, और कुछ नहीं है। इट वाज नॉट मेड फॉर कोविड, इट वाज मेड फॉर जीका। पता नहीं अब क्या होगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ खुदा नहीं खास्ता, मेरे को तो पता नहीं है कुछ, मेरे को तो आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाई, मुझे तो ये लगता है अगले हफ्ते क्लासेस खुल जाएंगी, मैं तो ये रोज सोचता हूँ। फिर मंडे को देखता हूँ, ओहो फिर नहीं खुली, चलो कोई नहीं। हर संडे ये सोचता हूँ चलो कल तो ऑफिस जाना ही होगा, कपड़े वपड़े आयरन करके भी रख लेता हूँ, सुबह उठ के ओहो फिर टांग देता हूँ, और 15-20 मिनट ऑफिस भी जा जाता हूँ, हेलो हाय करके वापस आ जाता हूँ। मैं तो उस टाइप का बंदा हूँ, मेरे से तो कहो कल आ जाओ, कल आ जाऊंगा मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है सिस्टम की। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ पता भी नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर मान लो नेक्स्ट ईयर नहीं खुलता, मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड assumption, डोंट नाउ टेल एवरीवन सर ने कह दिया खुलेगा नहीं, मान लो नहीं खुलता, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ना यार। इस साल तो फिर चला दिया हमने जैसे भी, अब तक तो डिसिप्लिन आ जाना चाहिए था, क्लास है 3 बजे, 3 बजे क्लास के लिए हम रेडी हैं,
वो डिसिप्लिन है नहीं, मैं देख रहा हूँ। और फिर होता क्या है ना, जब टेस्ट होता है ना, फिर सबको डिसिप्लिन याद आता है, फिर सबको याद आता है सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरा नहीं। आप में से कई लोग जेन्युइन भी पूछ रहे होंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनको मेरी कभी याद नहीं आती। जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स से गाली पड़ रही होती है, तो उनको कुछ एक्सक्यूज चाहिए होता है, क्या बोले क्या बोल रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अगला टेस्ट ठीक हो जाएगा, फिर सेम लाइन वहां चेप दी जाती है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल दोज ऑफ यू हु आर रेगुलर, चाहे स्कोर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बट आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट दिख रही होगी। अब वो इंप्रूवमेंट कई बार मेजरेबल होती है, स्कोर में दिख जाती है, कई बार मेजरेबल नहीं होती बट फील हो रही होती है, हाँ आई एम डूइंग बेटर, कोई नहीं मेरा स्कोर भी आ जाएगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और कुछ नहीं, मैं क्लासेस सारी लगा रही हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, ठीक है, आई एम गेटिंग बेटर, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग मोर। मैं क्लास में बैठती हूँ, पहले मुझे को 1 घंटे में से 2 मिनट का समझ आता था, अब 4 मिनट के आने लग गया, यस मेरी डबल हो गई है पावर। इस बात पे नाराज नहीं होना कि 56 मिनट का समझ नहीं आता, खुश हो जाओ कि 2 से 4 पे तो गए। मेरे को 11th के एंड में ना आधा लेक्चर समझ आता था फिजिक्स का, 11th की स्टार्टिंग में तो पूरा लेक्चर समझ आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सारा समझ आ गया, घर जाके कुछ नहीं होता था। फिर 11th के एंड तक आधा लेक्चर तो मोस्ट ऑफ द डे समझ आ ही जाता था। सो दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी। मैं अपने पापा को बताता था कि पापा आज मुझे फिजिक्स का आधा लेक्चर समझ आ गया। मेरे पापा पहले तो बोलते थे कैसा बेवकूफ नालायक लड़का है मेरा, फिर बाद में ही स्टार्ट टू रियलाइज कि मेरे को अपनी कमी पता है। अब आप लोग कहोगे अच्छा सर मेरे को तो वैसे समझ नहीं आता, बट हम बोलते नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू डोंट गेट ऑन द फर्स्ट टाइम, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और वो तभी वर्क कर पाओगे जब लेक्चर को लेक्चर के टाइम पे कर पाओगे। अगर लेक्चर आपके टाइम पे मान लो 2 घंटे बाद देखोगे, फिर वो जो सेल्फ वर्क वाला टाइम है वो उड़ जाएगा, फिर वो हफड़ा दफड़ी में होगा। मेन काम तो सेल्फ वर्क है, मेरा काम तो सिर्फ दिशा दिखा के भाग जाना है। चलिए फिर प्रवचन हो गया, ओहो ऑन रिकॉर्ड हुआ है ये तो। चलो राहुल गांधी फालतू मारा गया बेचारा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल चार्ज एसएचएम, ठीक है ना। तो पहले तो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ए cos ओमेगा टी बनेगी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रही है काइनेटिक एनर्जी, कैन यू सी दिस। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास। जो पिछली बार मैंने क्लास Yes. में कराया था उसमें के का फंक्शन आई थिंक कॉस था, है ना, क्योंकि x इक्वल 0 पे Yes, मैक्स the था, main position. ठीक है ना। क्योंकि वो t इक्वल टू 0 पे कहां पर था, याद करो जो इक्वेशन मैंने ली थी, आई विल शो यू, Main कितने गई, position. x इक्वल टू a sin ओमेगा t ली थी ना। अरे आया बात समझ में, कहीं ना कहीं होगा, Yes, sir. आप समझ गए हो ना मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. ये रहा x a sin ओमेगा t था, तो k क्या आया था cos, p क्या आया था sin। इस बार x की इक्वेशन चेंज हो गई है, तो इफ यू चेंज द इक्वेशन k और p की इक्वेशन भी चेंज हो सकती है, हमें अकॉर्डिंगली समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, k इक्वल टू p कब होगा, तो यार हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t के बराबर कब होगा, जब टेंजेंट ऑफ ओमेगा t का मॉड 1 होगा। सोच कर देखो, मॉड आएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, बोलो। तो ओमेगा टी क्या होगा, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, सो ऑन सो फोर्थ। तो टी क्या आ गया, आवाज आ रही है सबको, Yes. ट्रिग्नोमेट्री का सवाल बन गया। तो अब आपको समझ आ रहा है कि यूसीएम एसएचएम वाला फंडा एक ही जगह यूज होता है, जब फेज फेज खेलना हो या दो पार्टिकल्स के मीटिंग का टाइम निकालना हो, अदरवाइज तो इक्वेशन से ही खेलना पड़ता है। तो ये क्या आ गया, टी बाई 8, 3t बाई 8, 5t बाई 8, 7t बाई 8, आगे निकाल लोगे t प्लस टी बाई 8, t प्लस 3t बाई 8, प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी 2t प्लस 2t सब में प्लस 3t सब में, क्योंकि रिपीट तो नहीं है फिर। आर यू गेटिंग इट क्लास, एक साइकिल के सारे लिख दे, उसके बाद रिपीट करते जाओ। हाँ बुजुर्गों, Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. नेक्स्ट है k is 2 टाइम्स
P सर अगर हम x को a sin ओमेगा t लेंगे फिर भी सेम आएगा आंसर। नहीं, इस केस में आ जाएगा इत्तेफाक से, हर बार नहीं आएगा। इसको ना क्लास ऐसा करो 3 कर लो, थोड़ा एंगल स्टैंडर्ड आ जाएगा, k = 3p कर लो। अभी इसमें फर्क आ जाएगा, अगर a sin ओमेगा t लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो अब क्या आ रहा है, सर तो ये कैसे पता sin लगेगा स्क्वायर, कब x a sin ओमेगा t लेना है कब a cos तो ओमेगा लिखा t। होगा ना, लिखा होगा ना, ये लिखा ओके हुआ है ना, आरईपी से स्टार्ट हुआ। ओके सर। इक्वेशन का चुनाव तो हम सीख चुके हैं ना। तो टेंजेंट ओमेगा टी का मॉड कितना आ गया, √3। तो ओमेगा टी कितना आ गया, 60 के मल्टीपल है ना, 60 देन इज 2π/3 then is I think 4π/3 and then comes 5π/3, yes, and so on so forth. So t आ जाएगा t/6, t/3, 2t/3 and 5t/6, so on so forth. बोलो यार। Yes, sir. यस Yes, sir. इसमें देख, अगर साइन लेकर करा होता तो ये वाला आंसर उल्टे आते तुम्हारे, गलत आ जाते। तो यू हैव टू चूज द प्रॉपर इक्वेशन एंड देन सॉल्व द एनर्जी वाला फंडा। आई होप ये फंडा हम सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है एसएचएम का, उसकी हम थ्योरी बना लेते हैं, ठीक है ना। मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड, मेथड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम, ठीक है ना। तो एसएचएम या तो लीनियर होगी, ठीक है ना, या होगी एंगुलर। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि घूम रहा है कि चल रहा है। आई थिंक वेरी मच विजिबल होगा आपको, ठीक है ना। लीनियर एसएचएम में सबसे पहले हम पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढेंगे। we will find the step 1 would be we will find the equilibrium position। equilibrium position कौन सी होगी, जहां पे नेट फोर्स क्या है, 0। 0. सिमिलरली यहां पर भी we have to find the equilibrium position एंगुलर एसएचएम में। मैं साथ साथ लिख देता हूँ, ये सारा नोट्स में तो है ही, आप समझते रहो। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क नेट इक्वल टू 0। क्लियर है, Yes, sir. अरे बोलो यार। दिस इज आवर Yes, फर्स्ट sir. स्टेप, विल फाइंड द इक्विलिब्रियम, कहां पर बॉडी रुकी हुई है या टिक जाएगी जाकर, वो जगह वो प्लेस ढूंढ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट, डिस्प्लेस द बॉडी बाय अ स्मॉल अमाउंट x, ठीक है। इसी को यहां चेक देता हूं मैं, इसमें बाय स्मॉल अमाउंट x आ जाएगा, इसमें बाय एन एंगल थीटा आ जाएगा। क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तभी तो उसका टाइम पीरियड पूछ रहे होगे आप। बोलो, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसको अगर आप इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करोगे तो क्या रिस्टोरिंग फोर्सेस पैदा होंगी, यस एंड Yes, sir. फाइंड द एफ आर ई एस समझ गए, लिख देता हूं, और यहां पर एंड फाइंड द टॉर्क रिस्टोरिंग, ठीक। थर्ड स्टेप है यूज एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशंस, इस पे हम बातचीत करेंगे क्वेश्चंस के दौरान, सच दैट जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है ना, वो आ जाए प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना। इसको फिर पुट कर देना एफ रिस्टोरिंग को किसके बराबर, -ma के बराबर। वाई -ma, क्योंकि वो वापस ला रही होगी ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू x आ गई, इक्वल टू -ma के बराबर पुट कर देना। उसके बाद आपको पता ही है ये प्रोपोर्शनल टू x है, a प्रोपोर्शनल टू x आ गया, उसके बाद ओमेगा निकल जाएगा। बोलो यार,
हाँ जी, Yes, sir. solve to get a is equal to minus some constant into x। अब ये जो कांस्टेंट है ये ओमेगा स्क्वायर होगा, इससे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय रूट सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फोर्स से सॉल्व हो जाएगा। सेम स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड हियर। बस क्या करना है, कोई बता सकता है क्या फर्क आएगा? बस टॉर्क हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, Alpha. Theta. ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। आया समझ में? ठीक है ना। सो विल गेट व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा एंड सी क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड आ जाएगा। आर यू गेटिंग द स्टेप्स? x की पावर 1 थीटा की पावर 1 में उसको अप्रोक्सीमेशन लगा के कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर। सबसे पहले हम वो जगह ढूंढेंगे, समझकर खुद ही एफबीडी बनाकर के यहाँ पर बॉडी टिक जाएगी, रुक जाएगी, उसके बाद उसको थोड़ा सा छेड़ देंगे। छेड़ने के बाद उसमें जो एक्स्ट्रा फोर्सेस पैदा होंगी, एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात हो रही है, जो डिस्प्लेस द बॉडी एंड फाइंड द एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग एक्स्ट्रा होगी ना, क्योंकि वैसे तो बैलेंस थी, अब जो एक्स्ट्रा फोर्स है जो वापस लेकर आ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ सेइंग एक्स्ट्रा या रिस्टोरिंग? फोर्सेस तो पहले भी थी बट बैलेंस थी। अब जो अनबैलेंस्ड फोर्स जो वापस लेकर आ रही है, उतना सा हिस्सा निकालना है आपको, सारी फोर्सेस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक थर्ड मेथड भी है विच वी कॉल एनर्जी मेथड। ये मैं सेलेक्टिवली करवाऊंगा, कुछ में तो मैं करवा दूंगा, कुछ सिस्टम्स में तो मैं सारे मेथड्स करवाऊंगा। एनर्जी मेथड कहाँ एप्लीकेबल है उसके अलग से क्वेश्चन में करवा दूंगा, चिंता मत करो। एनर्जी मेथड क्या कहता है, हमने ये पढ़ा था टोटल एनर्जी इन एसएचएम, क्या वो कांस्टेंट होती है? पढ़ रखा है हमने, देखा था ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट आ गया था, वो कांस्टेंट था एक, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या करो, फाइंड के all p of the system at any general point। ना जनरल पॉइंट का मतलब है मीन पोजीशन ना हो और एक्सट्रीम ना हो, क्योंकि मीन और एक्सट्रीम पे कोई एनर्जी जीरो होती है या कोई एग्जिस्ट नहीं करती ना। तो हमें सारी एनर्जीज काउंट करनी है, बीच में कहीं पर ना मीन हो ना एक्सट्रीम हो, किसी भी रैंडम पोजीशन पर के लिख लो, पी लिख लो, क्योंकि सारी एनर्जीज एग्जिस्ट करेंगी, ठीक। उसके बाद क्या करो, de बाय dt को जीरो पुट कर दो एंड यूज अप्रोक्सीमेशंस। ये क्या फंडा है समझाएगा आपको, ठीक है ना। इस इक्वेशन से यू विल गेट या तो ये और ये अपने आप आएगा, आप चिंता मत करना, ये हम देखेंगे, तो उससे हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। ये थोड़ा आसान मेथड है बट इसमें गड़बड़ होने का चांस सबसे ज्यादा है। वैसे इजी होते हैं पर इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ये कहता क्या है, ये मैं कराऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? यहाँ तक फंडा समझ आया? क्या कह रहा हूँ वो तो समझ आ गई बात। 3 मेथड हैं, लीनियर एसएचएम को कैसे डील करना है, एंगुलर एसएचएम को कैसे डील करना है, और एक जेनरिक मेथड है एनर्जी मेथड। बोलो क्लास क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई सिस्टम पकड़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर तो बात करेंगे यार, अदरवाइज तो फायदा नहीं कोई बात करने का। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 2 हो गया, जो एडीसी के हिसाब से लेक्चर नंबर 2 है वो है स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल देखते हैं, बहुत कुछ उसी से लर्न करके वर्टिकल पे जाएंगे। ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, m स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग आइडियल है। आइडियल स्प्रिंग मतलब मासलेस स्प्रिंग होना चाहिए और फ्लोर स्मूथ होना चाहिए। क्यों, कोई बता सकता है? फ्लोर का स्मूथ होना क्यों ताकि जरूरी है? हम एफ एक्सटर्नल 0 कर सकें।
नहीं, एसएचएम नहीं ना होगा, एसएचएम में सारी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होंगी, कोई भी नॉन Yes, कंजर्वेटिव sir. फोर्स ना हो ना, वो तो एनर्जी खा जाएगा, फिर एसएचएम नहीं ना होगा। जो मोशन आना चाहिए एसएचएम आना चाहिए। एसएचएम तभी आएगा जब सारी फोर्सेस कैसी हो, कंजर्वेटिव हो, एनर्जी बचा कर रखे। नहीं तो एनर्जी खोएंगे तो फिर बंद हो जाएगी मोशन। हमें तो कंटिन्यूस मोशन रखनी है। क्लियर है? Yes. So, अब समझो, अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, अगर स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड है, तो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर ही होगा। सोचकर देखो, अगर स्प्रिंग रिलैक्स्ड है तो ब्लॉक पे फोर्स 0 होगी, Yes, mg और sir. n तो कैंसिल Yes, भी है, sir. स्प्रिंग फोर्स 0 होगी। तो क्या ब्लॉक हमारा मीन पोजीशन पर ही होगा? अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। हमने क्या कहा, मीन पोजीशन से, कहां से डिस्प्लेस करना है, ऑब्वियसली मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, अब मुझे बताओ क्या फोर्स पैदा हुई, क्या स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर को नहीं खींचेगा? और जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या kx नहीं आएगी इधर को? बोलो क्लास। Yes, sir. ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स kx है, आप देख सकते हो kx की पावर 1 ही है, तो अप्रोक्सीमेशन या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, यही हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, वापस ला रही है भाई। और रिस्टोरिंग फोर्स को किसके बराबर पुट करना है, माइनस ma के। तो a कितना आ गया, माइनस kx/m। ठीक है ना, कंपेयर करो, एक्सेलरेशन क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया k/m, ओमेगा कितना आ गया, रूट ऑफ k/m। और टाइम पीरियड कितना आ गया क्लास, आ गया क्लास, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड निकल गया हमारा। बोलो यार, Yes, yes, sir. मेथड sir. समझ आया? अगर प्रेस करते तो भी यही होता। आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है जी, कि इन दोनों की जो डायरेक्शंस है वो विपरीत आए। आ रही है ना? अगर विपरीत ना होती फिर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही नहीं होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता तो एसएचएम भी नहीं होता। सो यू हैव टू चेक दिस। सो ये चेक कर लेना हमेशा कि उल्टा है। हमने अगर राइटवर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स लेफ्टवर्ड आए, लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया तो फोर्स राइटवर्ड आए। अदरवाइज क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वापस आएगा ही नहीं, तो भगा के ले जाएगी फोर्स। याद है कटोरे के ऊपर बॉल, हमें वापस लानी है बॉल, तो वापस लानी है तो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। इज इट ओके क्लास, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इजी है, कुछ भी नहीं था इसमें। अच्छा जी, अगर दो स्प्रिंग लगे होते तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कर रखा है आपने? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स कर रखा है क्लास? Yes, sir. We would have replaced them by a single spring, and then ये k सीरीज हो गया, याद है, 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो टाइम पीरियड क्या आ जाता, 2π√m/k सीरीज जी। और इसी तरह अगर ये होते, ये पैरेलल है, पैरेलल और सीरीज पता चल गया ना क्लास कैसे चलता है, ये k1 k2। अब क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दो सिंगल स्प्रिंग से। ये K1 पैरेलल plus में कैसे K2. पता चला, पैरेलल में हाउ डू यू फाइंड पैरेलल में, अगर मैं ब्लॉक को x चलाऊंगा तो दोनों ब्लॉक x चलेंगे, सेम चलेंगे, तो वो क्या होता है, पैरेलल। जिसमें मिलके टोटल x चलेंगे वो होता है सीरीज। देखो ना, ये कुछ चलेगा ये कुछ चलेगा, दोनों मिलके x चलेंगे, दोनों बराबर नहीं चलेंगे। जब बराबर मत चले तो सीरीज है। अब kp कितना होता है, k1 प्लस k2। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√m/kp। बोलो लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is a very common question and most of the students do it wrong. So do it now. Find the time period. Find the time period of small oscillations. मतलब oscillations. Find the time period of oscillations. अगर oscillation तो भी करेंगे ना, अगर छेड़ के छोड़ दे, थोड़ा हल्का सा इसको डिस्प्लेस करके कोई छोड़ दे। Find the time period of small oscillations. Find the time period t. सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करना।
पहले ये क्वेश्चन कर लो, ये सब मिल ही जाएगा तुम्हें। सीरीज पैरेलल है, ये पढ़ाया हुआ है ना ये तुमने एनएलएम में। यस सर। हाँ जी, क्या ये आंसर आ रहा है? m/k1 + k2, क्योंकि ये दिख सीरीज जैसे रहा है बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। Yes, sir. कैसे, इसको समझ लेते हैं। अगर ये Force. इक्विलिब्रियम पे था, मान लो मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, सो नाउ व्हाट द डायग्राम वुड बी, ये होगा, ये स्प्रिंग x खिंच जाएगा और ये स्प्रिंग x दब जाएगा। बोलो, तो ये स्प्रिंग खुलना चाहेगा, इधर को फोर्स लगाएगा कितनी, k2x, और ये वापस बुलाना चाहेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ रही है, k1x + k2x। एंड कैन यू सी ऑपोजिट है, x इधर को था, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स तो ऑपोजिट ही है, सही है, रिस्टोर ही होगा। इज इक्वल टू -ma डाल दो, आंसर आ गया। और वैसे भी ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल का k इफेक्टिव क्या होता है और kp क्या होता है, k1 + k2। उससे कर लो, ये इससे कर लो। आर यू गेटिंग द सेम आंसर क्लास? Yes, sir. Yes. यस आई होप सर। द लॉजिक इज क्लियर। तो इस स्प्रिंग वाला है फंडा समझ आना स्टार्ट हुआ। स्प्रिंग मास सिस्टम का एसएचएम का टाइम पीरियड शायद आपने लेक्चर 2 में देखा हो, शायद, आई डोंट नो वेदर यू सी। आई थिंक लॉजिक समझ आना स्टार्ट हो गया है। अगला देखते हैं, मान लीजिए आपने इसी सिस्टम में एक फोर्स से ब्लॉक को खींच रहे हैं, F0, कांस्टेंट फोर्स भी थी। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ? तो स्प्रिंग मास with uniform force, there is a uniform force in the system, we'll understand why I am doing this। तो पहली बात तो स्प्रिंग रिलैक्स्ड अगर होगा तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये तो क्लियर है। तो एट मीन पोजीशन क्या होना चाहिए, ब्लॉक पे इधर को F0 लग रही है और स्प्रिंग को इधर को फोर्स लगानी पड़ेगी kx0। बोलो, where x0 Yes. is what, stretch in the spring at equilibrium। बोलो बुजुर्गों, क्लियर हुआ? तो x0 कितना आ गया, F0/k। अरे समझ आ रहा है ये? Yes, sir. तो एट इक्विलिब्रियम की जो फोटोग्राफ है, अब समझना इक्विलिब्रियम की फोटोग्राफ क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या फोटोग्राफ है, ये थी नेचुरल पोजीशन, आया समझ? इससे ऑलरेडी x0 आगे गए हुए हैं, तो ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। क्या मीन पोजीशन और नेचुरल पोजीशन का मिलना जरूरी है? नहीं, वो तो पहले केस में मिल गए गलती से। पहले केस में मीन पोजीशन और नेचुरल पोजीशन सेम थी, इस बार नहीं है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एसएचएम का क्वेश्चन है जी, इसको मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करना है। अगर ये मैंने नहीं लिखा एक्सप्लिसिटली तो लिख लेते हैं, डिस्प्लेस द बॉडी बाय स्मॉल अमाउंट एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से? फ्रॉम मीन पोजीशन। प्लीज, शायद मैंने नहीं लिखा बट इट वाज अंडरस्टूड इन माय थॉट। मीन पोजीशन से इसको एक्स और डिस्प्लेस कर दीजिए। अब बनाओ एफबीडीज का। स्प्रिंग टोटल कितना खिंच चुका है, x0 तो पहले से खिंचा हुआ था, x तुमने और खींच दिया,
और बाहर को फोर्स कितनी लग रही थी, F0 लग रही थी कि नहीं लग रही थी, बताओ। हाँ जी, Yes, sir. तो नेट फोर्स क्या आएगी, के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस F0, यही होगी अपनी रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो लेफ्टवर्ड होनी चाहिए ना। अरे देखो यार, ये राइटवर्ड है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर को आनी चाहिए बुजुर्गों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस F0, ओए होए के एक्स ही आ गई, क्योंकि के एक्स नॉट और F0 तो बराबर थे, याद करो। इज इक्वल टू किसके बराबर रूट कर दो, माइनस एम ए के, तो ये कितना आ गया, ओके। तो टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देख रहे हो, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो टाइम पीरियड इज unaffected by the presence of what kind of force, by the presence of a Constant. constant force या यूनिफॉर्म फोर्स। तो यूनिफॉर्म फोर्स टाइम पीरियड को छेड़ नहीं सकती, हाँ क्या छेड़ सकती है, बट F0 changes MP, यस और नो, मीन पोजीशन को आगे ले सकती है, मेन पोजीशन को आगे पीछे कर देगी, बट टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात हो रही है, उसमें अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगा भी देते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन फोर्स की वैल्यू, बट टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। क्या ये कहानी क्लियर है, क्या लॉजिक भी क्लियर है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अरे बोलो बुजुर्गों, क्लियर हो Yes, गया। sir. Yes. Yes, इसका sir. लॉजिक एक बार बता दो। क्या लॉजिक, क्या बता दूं मैं, ये बेटा आया ना, टाइम पीरियड सेम रह गया और मीन पोजीशन नेचुरल पोजीशन से शिफ्ट हो गई, ये x0 से शिफ्ट हो गई, तो ये मैं कह रहा हूँ इसमें शिफ्ट हो गया, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज व्हाट आई एम कंक्लूडिंग। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं वर्टिकल लगा दूं, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, तो बोलने की जरूरत है भाई, टाइम पीरियड तो यही आएगा, बोलने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स mg लग रही होगी, उससे Yes, टाइम sir. पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड तो यही आएगा। फर्क क्या पड़ेगा, हाँ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगा, इसका मतलब क्या है, नेचुरल पोजीशन से मीन पोजीशन कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगी, मीन थोड़ी नीचे होगी, और ये मीन के अबाउट क्या करेगा, SHM। क्या ये बात समझ गए। और ये मीन पोजीशन कितनी नीचे होगी बता ही सकते हो, kx0 इक्वल टू mg। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Yes, Yes, sir. तो sir. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क क्या पड़ेगा, मीन पोजीशन शिफ्टेड होगी। इज दिस क्लियर क्लास। Yes. Yes, sir. यस सर। चल, इसी में अब आपको समझ आएगा स्लो लोडिंग और फास्ट लोडिंग वाला फंडा, स्लो लोडिंग एंड फास्ट लोडिंग। अगर मैं फास्ट लोड करता हूं, समझना इस बात को, ठीक है ना, स्प्रिंग रिलैक्स था, सोचते रहना सारे लोग, स्प्रिंग रिलैक्स था और मैंने रिलीज कर दिया, तो पहले तो मुझे बताओ, अगर किसी स्प्रिंग से ब्लॉक लगा हुआ है वर्टिकल ओरिएंटेशन में, उसकी जो मेन पोजीशन है वो नीचे होती है, कितना नीचे होती है, mg/k। ये कौन सी पोजीशन होती है क्लास, मेन पोजीशन, बोलो यस। ठीक, यहां पर पार्टिकल रेस्ट से रिलीज किया गया था, हाँ जी, अरे बोलो यार,
Yes. तो अगर आप रेस्ट से किसी को रिलीज कर दोगे, फास्ट लोडिंग बोलते हैं इसको, आपको याद होगा, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। यस सर। अब ये रेस्ट है, फिर मीन है, अरे एक और पोजीशन ऑफ रेस्ट आएगी। अच्छा ये एलईपी हो गया, ओ, और ये क्या हो गया, आरईपी। अच्छा और ये डिस्टेंस क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, उतना ही और आगे चला जाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन से आरईपी भी और एलईपी भी दोनों ए दूर पर होते हैं। तो अगर आप ब्लॉक को छोड़ोगे कितना नीचे आएगा, 2a, वेयर ए कितना है, mg/k। तो हमने बोला तो था अगर छोड़ दोगे तो डबल नीचे आता है इक्विलिब्रियम से। अरे हाँ आया समझ में डबल क्यों आता है, क्योंकि अगर आप एकदम छोड़ देते हो, एसएचएम करना स्टार्ट कर देता है, जब अगर एसएचएम स्टार्ट कर देता है तो वो मीन के ए ऊपर से स्टार्ट हुआ है तो ए नीचे तक जाएगा, तो 2a टोटल नीचे चला जाएगा। इज दिस क्लियर, लॉजिक समझ आया सबको, बोलो। यस। दिस बिकम्स एसएचएम, ओह यस। सो एलईपी यहाँ से छोड़ा गया, ये रही मीन पोजीशन, कहाँ तक जाएगा, अरे आरईपी तक जाएगा। तो एलपी से दूर कितना जाएगा, 2a। ये डिस्टेंस क्या था, a, ये हमें पहले ही पता था, mg/k है, तो एम्पलीट्यूड हमें पहले से ही पता था, हमने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन निकाल लिया। इज दिस ओके क्लास, कॉन्सेप्ट समझ गए कि सिस्टम को अगर रेस्ट से रिलीज करते हो कितना आगे तक जाएगा, अगर तो धीरे धीरे लाते हो तो मेन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। याद है स्लो लोडिंग में क्या होता था, स्लो लोडिंग में तो ये होता था ना, फिंगर से धीरे धीरे ला रहे हैं, तो स्लो में तो वो मीन पर आके रुक जाएगा, ठीक है ना। उसको हम मीन पोजीशन नहीं बोलेंगे क्योंकि एसएचएम नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम स्लो लोडिंग में। तो सिर्फ नीचे कितना गिरेगा, mg/k, क्योंकि हम पकड़ पकड़ के ला रहे थे, और ये है नेचुरल पोजीशन, ठीक है ना। इसमें नो एसएचएम स्लो लोडिंग में, और अगर फास्ट लोडिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, एसएचएम। तो एसएचएम में क्या होगा, आपने एलईपी से छोड़ा, एलईपी से दूर पार्टिकल कितना जाएगा, आरईपी तक, आरईपी और एलईपी के बीच में गैप कितना होता है क्लास, 2। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये करते हैं, ये थीटा ऐसा है, ठीक है ना। ये रिलैक्स था इनिशियली, स्मूथ होगा ऑब्वियसली, नहीं भी लिखा हो तो मान लेना, ठीक है ना। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशंस, फाइंड द टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशंस, कर लो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है क्लास में। ये 6 बजे तक है ना क्लास है? No, sir. नो सर। 7 बजे तक है? No, कितने sir. बजे No, तक थी? sir. सर हमारी फ्राइडे की क्लास एडीसी भी बची है, आज की भी एडीसी बची है। Yes, sir. फ्राइडे Yes, की sir. हमें एडीसी तो मैंने तो धोखा लाइव दिया कराई गया। थी। Yes, sir. फ्राइडे की धोखा। एडीसी क्यों बची है? सर पर हमारे साथ तो धोखा हो गया ना फिर। फ्राइडे की एडीसी क्यों बची है, मैं ही नो। तो जब हमें मैथ्स बताया वाले गया कि राम नहीं, विजय सर ने बोला था कि वो फ्राइडे को एडीसी लेक्चर जो है नहीं फ्राइडे आएगा। को नहीं आएगा। एडीसी के लेक्चर्स नहीं आएंगे। फिर आ गया, और फिर हमने बोला था सर को कि सर एडीसी तो आ गया, तो सर ने कहा कि ट्यूसडे को नहीं आएगा। अब ट्यूसडे को भी आ गया तो हमें 2 दिन का लेना पड़ेगा। यस सर। चलो फिजिक्स में तो ऐसा कोई है ही नहीं, पर सर मैथ्स में तो है ना। तो मैथ्स वाले सर को बोलो। केमिस्ट्री के भी तो 2 लेक्चर आए केमिस्ट्री के हैं। 2 आज लेक्चर मैथ्स हाँ, का सर आज मैथ्स का केमिस्ट्री आया के भी ही 2 नहीं। लेक्चर्स नहीं हैं। आया मैथ्स और का चलो नहीं आया ठीक, मैं केमिस्ट्री फिर याद है। चलो 5:45 तक क्लास ले लेता हूं, ज्यादा नहीं। सर प्लीज No, sir. प्लीज Fine. नो सर। सर आप चलो 5 o'clock 3 तक, अब 1 घंटा कम कर लेक्चर्स देंगे। पढ़े हैं। सर हमारे हाँ, स्कूल ठीक है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं। यस सर। ठीक है। बहुत यस बढ़िया, सर। मैं फेल हो जाऊं ना, अरे तुम देख तो तो सर समझते नहीं हो, फेल तो स्कूल एग्जाम्स में 1-2 बार फेल हो जाओ, 0 आ जाएंगे, घर वालों की उम्मीदें खत्म, कोई नहीं बोलेगा कुछ,
बाहर सही में निकाल मतलब देंगे टेस्ट सर में हमें प्रॉब्लम घर बना से। गालियां पड़ती हैं सर। अरे सर आपको ये कुछ जो नहीं बोल होगा, रही है हमें घर से बाहर निकाल देंगे। यस सर। एग्जैक्टली मेरे सर, पास मम्मा आ जाना, बहुत से मेरे सुनाते घर हैं, में फिर कमरे पापा को खाली पता हैं चलेगा। तुम्हारे। अरे लड़कियों को तो पापा से ही बात करनी चाहिए, मम्मी तो नहीं करनी चाहिए। घर में रूल ऐसे ही होना चाहिए, ये फिर पापा ऊपर तो से ही है। जैसे लड़के पापा से डरते हैं, मम्मी क्लोज होती है, लड़कियों के पापा क्लोज होते हैं। ये कुछ सिस्टम है भगवान का, भाई चलाया करो उसे। मम्मी को इन्वॉल्व मत किया करो तुम गर्ल्स लोग। मम्मी तो फिर वो रहते ही है ना यार, दो ऑर्गेनिजम्स। नहीं सर, फिर वो घर पे घर डिपेंड करते हैं ना, मेरे घर पे मम्मी का राज चलता है। यस नहीं, सर सबके सेम। घरों पे बेटा मम्मी मेरे का ही घर पे राज भी चलता सर। है, वो लगता है ऐसा है। पापा को लगता है ऐसा कि मेरा राज चल रहा है, चलता मम्मी का ही होता है। हमारे घर देख, तुम्हारे घर में ओपन है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, ठीक है ना। कईयों के घर में सीक्रेट होता है, पापा को लगता है मेरी चलती है, वो मम्मी एक्चुअली इंपॉर्टेंस दे देती है। हाँ आने दो पापा को, मैं बताती हूँ। बाद में होता कुछ नहीं, मम्मी जाके पापा को बोल रही होती है, जरा ठीक है इनको जरा सीधा कर दो जरा। वो एग्जैक्टली यही होता एग्जीक्यूटर है भी सर। पापा होते हैं। हाँ मुझे पता है, मेरी मम्मी तो ओपन थी, मेरे पिताजी अलग ने से ले कलमा जाके बोल दिया पहले था। भरा जाता है कंप्लीटली, ऐसे ऐसे करना यस है, यस ऐसे सर बोलना। जैसे सर पूरा ना सिखाया जाता है, जिसे चाबी भरते हैं ना वैसे पूरा सिखाते हैं, उसके मेरी बाद वो मम्मी तो आके मुंह सारा पे हम पे भरती थी बरसता यार, है। मेरे मेरी मम्मी तो मदर भी मुंह पे सर। भरती थी। मुंह पे भरा जाता था चाबी। आहा ऐजा है एदे लाइयो दो कांते था, मार दिए। मैं पापा की तरफ देख रहा हूँ, आपको पता भी है इशू क्या हुआ है, जो मेरी पिटाई हो रही है ना। वो कह रहे ऑर्डर आया ऊपर से प्रेसिडेंट का, मेरी क्या मजाल है। बट सर चल पापा भाई, कभी कुछ बोलते नहीं है, मतलब ना वो काफी बैलेंस आउट कर देते हैं, उनका वेट होता है कभी क्योंकि झगड़ा उनको पता ही नहीं क्या होता कि ना, वो यस रिलैक्स उनको कर सर। लें। पता ही नहीं होता भाई। यस सर सेम। पिताजी यस को तो सर। पता ही नहीं होता बेचारे, वो तो ऑर्डर फॉलो कर रहे। भाई सिपाही को थोड़ी पता होता युद्ध क्यों करना है, वो तो ऊपर जनरल वनरल लोग यस डिसाइड करते हैं। अब सिपाही से पूछोगे भाई लड़ना है, वो थोड़ी लड़ना चाहता है, उसे ऊपर से ऑर्डर आता है, वो गोली मार देता है। ऐसा नहीं है कि पिताजी बेचारे जो हैं वो बोले, मतलब वो खुद से इंटेंशनली शांत है। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, उन्होंने कोशिश कर ली समझ के, नहीं समझाया उन्हें, उन्होंने कहा छोड़ दो छापा ही छो। लेकिन सर कोई नहीं, जो भी हो अंकल हमें तो दोनों तरफ से मार पड़ जाती है। खा लो ना, मुझे समझ आ रहा है। जिस चीज का डर लगे ना वो जीवन में करके देख लो। जैसे मैं बताता हूँ, हालांकि नॉट अ राइट रोल मॉडल, ठीक है ना, बट मुझे एक बार डर था कि अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो जब मैं पहली बार फेल हुआ टेस्ट में, 0 नंबर आए थे मेरे, ज्योग्राफी का टेस्ट था। मैंने चालाकी से पहली बार क्या करा, एक 1 लगा के चेक करवा लिया, साइन करवा लिए। तो 10 आउट ऑफ 10 पे साइन करा लिए, और बाद में 1 रब कर दिया। मैडम समझ गई कुछ गड़बड़ हुई है, भी ऐसे कैसे साइन हो गया। मैडम ने अगली बार लिख दिया वेरी 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 पुअर, और 4-5 कांटे मार दिए। अब क्या, मैं फंस गया। अब क्या। फिर कॉपी खो दी। मैंने मैडम को बोला भी माय कॉपी गॉट बर्न्ट, मतलब इट थ्रू इन द, और 2-3 कॉपी और भी गिर दी मैंने इस चक्कर में। कुत्ते ने खा ली। तो एक बार तो चल गया, ये एक टेस्ट ऐसे बच गया मेरे, फिर 0 आए। अब मैडम ने चाल चली, मेरी जो कॉपी थी मेरे छोटे भाई को दे दी। वी यूज्ड टू स्टडी इन द सेम स्कूल, छोटे भाई को दे दी। मुझे नहीं पता था ये। मेरी जो ज्योग्राफी की मैडम थी, मेरे छोटे भाई की क्लास टीचर थी, उन्होंने कॉपी मेरे भाई के बैग में एक डाल तो ये दी। आई छोटे डिडंट भाई। नो दैट, एंड आई वेंट होम। और वो छोटे वाले जो होते जल्दी चले जाते हैं ना घर, यस यस सर छोटे सर। वाले मतलब लेट भी सर स्कूल वो जाते हैं और चुगलियां भी जल्दी भी ज्यादा करते हैं। पहुंचते हैं। एग्जैक्टली छोटे सर, बच्चों का तो वो पहले पहुंच चुगलियां भी गया। जल्दी करते हैं। क्यों नहीं, वो मेरा भाई ऐसा नहीं, मैंने पीट के रखा हुआ था उसे। वो ऐसे खुद से चुगलीखोर नहीं था, वो तो अननोन था, अननोन प्राणी। उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ मैं एक बड़े खेल में यूज हो गया हूँ। डिडंट नो दैट। तो जब मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी मम्मी को जब गुस्सा आया, टीचर है ना हाथ चल जाएगा, तो गेट पे ही मार दिया। मेरे दोस्त जा रहे घर के बगल से, मैं वहां पिटाई खा रहा हूँ सबके सामने, सबके सामने पिटाई होगी। सर एक बात बता, जब आपने वो टेस्ट के ऊपर 0 की जगह 10 लिख दिया था तो आपको बिल्कुल गिल्टी नहीं लग रहा था? गिल्टी। पागल है, गिल्टी? थप्पड़ से अच्छा था ना अभी उस टाइम, तुम समझे नहीं, दिमाग इतना नहीं चलता होता। गिल्टी विल्टी कुछ नहीं, जब पिटाई हो जाती है ना, गिल्ट विल्ट सब ये सब गिल्टी चीजें फील हो मर रहा जाती होता हैं। तो आते ही नहीं ना 0। एग्जैक्टली। गिल्टी क्या फील नहीं, होगा? उसके बाद भी तो आए ना, हाँ उसके बाद भी 3-4 बार 0 आया। ऐसा एग्जैक्टली। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्यार होता है सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी से बिल्कुल ही प्यार नहीं था मुझे।
Yes, sir. और तो Yes, टोपोग्राफी sir. 10th क्लास में आईसीएससी में टोपोग्राफी नाम का सब्जेक्ट था, उसने बचा लिया शीट, टोपोग्राफी शीट। अदरवाइज आई वुड हैव Yes, sir. फेल्ड इन बोर्ड्स आल्सो, क्योंकि वो लॉजिकल था ना, ऐसे ऐसे लाइनें बना के जुड़ जाएगा। अच्छा चलो, टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेढ़ा रखो सीधा रखो, वो तो यही आने वाला है ना, क्योंकि सिर्फ एक फोर्स आएगी इधर को। कौन सी फोर्स आएगी बताओ? एम जी साइन थीटा, कांस्टेंट Yes. फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स से टाइम पीरियड डज नॉट गेट इफेक्टेड। बट यस, अब क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड। क्या पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा गया है? रेस्ट मतलब या तो एलईपी है या आरईपी है, हाँ या ना? रेस्ट Yes, का मतलब sir. एलईपी या आरईपी होगा ना, ये रेस्ट पे है। अब ये नीचे आएगी, कितना नीचे आएगी? एम जी साइन थीटा बाय के, क्या मिलेगी? मीन पोजीशन। फिर उतना ही और आगे चली जाएगी। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा आरईपी, ये हो गया हमारा एलईपी। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया? रेस्ट वाली पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक का जो सफर है वो क्या बन जाएगा? एम्पलीट्यूड। अच्छा, रेस्ट से छोड़ा गया है, कहां जाके इक्विलिब्रियम आएगा वो हम निकाल सकते हैं। रेस्ट और इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन के बीच का गैप क्या होता है? ए। रेस्ट और रेस्ट वाली दो पोजीशंस के बीच में गैप कितना होता है? 2a। ये कॉन्सेप्ट खोपड़ी में घुस गया, मैं पहले दिन से सिस्टम सिखा रहा था साथ साथ में, अब समझ आया क्या यूज है उसका? Yes, sir. एम्पलीट्यूड आ गया, mg sin थीटा बाय के, टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो। सर वो आपने Yes, क्या sir. कहा था, रेस्ट से रेस्ट तक आने का एम्पलीट्यूड, ये रेस्ट देख से ये रेस्ट देख ये तक आने का देखो, डिस्टेंस खड़ जो। ये कितना है? ए। ये भी कितना है? ए। ए, यहाँ पर रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट, रेस्ट, यहाँ रेस्ट। पर फोर्स जीरो। रेस्ट और फोर्स जीरो के बीच में ए, रेस्ट और रेस्ट के बीच में 2a बन गया। ये यस सर। मेंटली ये चीज याद रखो, इसको खोपड़ी में डालकर रखो, बैक ऑफ द माइंड। ये फिगर तुम्हें दिखनी चाहिए, अगर ये फिगर विजुलाइज कर पा रहे हो बस काम खत्म हो गया। एसएचएम में और कुछ नहीं है, क्योंकि मैथ्स ना डल कर देता है। जब आप टू फिजिक्स में बहुत ज्यादा, मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में नहीं कह रहा मैं, वैसे चलो मेरी राय वही है पर मैं कह नहीं रहा हूँ। फिजिक्स में अगर ज्यादा मैथ्स हो जाए ना तो फिजिक्स वाला पार्ट हट जाता है, तो फिजिकल सिस्टम की फील लेकर रखा करो माइंड में हमेशा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है। ये कैपिटल एम और ये छोटा एम, ये ए, ये बी और ये के। क्वेश्चन है, द सिस्टम इज एट रेस्ट initially if block B gets detached। इनके बीच की जो गम थी सस्ती थी, चाइनीज गम थी, खराब हो गई, ठीक। फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। फिर तो ये खड़कने लग जाएगा ना। देखो जरा, ट्राई करो क्वेश्चन। कैपिटल एम है, कैपिटल ए, जो ए ब्लॉक है कैपिटल एम मास का है, बी ब्लॉक है स्मॉल एम मास का है। तो बी चटक गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सोच कर करो। इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये दे रखा है। अब समझदार लोगों के लिए तो ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं। देखना
डायग्राम्स काफी हद तक विजुअल हैं, समझ सको तो बहुत अच्छी बात है। यस यहाँ पे रिलैक्स था स्प्रिंग, मीन पोजीशन मतलब अब बचे हुए सिस्टम की बात हो रही है, बी तो जा चुका है। इस समय हम कितना नीचे हैं, दोनों का वेट अपॉन के, क्योंकि स्टार्टिंग में सिस्टम रेस्ट पे था। तो इस समय स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ है, ये सबको समझ आ रहा है। टोटल वेट अपॉन के, अपनी रिलैक्स पोजीशन से इतना खिंचा हुआ है, यस और नो? यस यस ठीक है। अब जो बचा हुआ सिस्टम है उसकी मीन पोजीशन कहां पर है, यहां पर कहीं पर है, रिलैक्स पे तो नहीं है, थोड़ी नीचे है। कितनी नीचे है, mg/k। ये रही मीन पोजीशन, ये रही रेस्ट वाली पोजीशन। रेस्ट वाली पोजीशन और मीन वाली पोजीशन के बीच में जो गैप होता है उसका नाम क्या होता है, ए। आ गया ए। और टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम क्या आ गया, 2 पाई रूट ऑफ टोटल मास इन द सिस्टम। अब कैपिटल एम बचा है, बी तो जा चुका है, अपॉन के ऑफ द स्प्रिंग। इज दिस क्लियर क्वेश्चन? अरे बोलो यार, सर एक कैपिटल सर एम समझ नहीं आया है क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम आई बताओ। सर वो पूरा पार्ट ही रिलैक्स्ड मीन और मतलब वो डिस्टेंसेस का जो आपने किया वो समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स का मतलब क्या है, स्प्रिंग एक्स इक्वल, मतलब स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है। रिलैक्स Yes, वाला वो sir. पार्ट हो गया। स्प्रिंग जब रिलैक्स होता है उसमें कोई फोर्स नहीं होती। तो स्टार्टिंग में कितनी फोर्स है स्प्रिंग में, स्टार्टिंग में रुका हुआ है, तो इन दोनों को रोक के रखना पड़ेगा स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग डेफिनेटली कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, तो खिंचा हुआ होगा तभी फोर्स लगा पाएगा। स्प्रिंग फोर्स स्टार्टिंग में कितनी थी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, है ना। Yes, sir. तो स्प्रिंग की इनिशियल स्ट्रेच इतनी थी, x1। सो दिस इज योर x1, इतना स्ट्रेच्ड है ऑलरेडी। अब जब b टूट गया, b टूट गया तो क्या बचा, ओनली कैपिटल M बचा। अब इस सिस्टम की मीन पोजीशन मतलब फोर्सेस बैलेंस कब होंगी, जब स्प्रिंग फोर्स कैपिटल mg के बराबर हो जाएगी। हाँ जी, मतलब x2 mg/k आ जाएगा। स्प्रिंग का स्ट्रेच कितना रह जाएगा, mg/k। तो ये होगा x2। तो ये थी रिलैक्स पोजीशन। क्यों चाहिए, यहां पर स्प्रिंग फोर्स 0 थी। अब यहां पर हमारी नई मीन पोजीशन है, क्योंकि एसएचएम तो अभी स्टार्ट हुआ है, और यहां पर हमारी रेस्ट वाली पोजीशन है। रेस्ट वाली पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में गैप कितना होता है, ए। आ गया आंसर, x1 माइनस x2। क्लियर हुआ अब? यस सर। टाइम पीरियड में तो पता ही है, जो लटका हुआ मास है उसी के हिसाब से आ जाएगा। इज इट ओके क्लास? एक ये सवाल देखते हैं, ये काफी हाई लेवल सवाल है, ध्यान से करेंगे इसको। मैं तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, अब आपने खुद ही सोचना है। ठीक, इनिशियली द सिस्टम इज इन equilibrium by what minimum amount should the upper block be pressed so that after releasing the lower block just lifts off the ground. सिस्टम ऐसे रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में था, तो क्या स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा, पहले मुझे बताओ। स्प्रिंग दबा हुआ होगा क्या, ये बात समझ पा रहे हो, ऊपर वाले के वजन की वजह से रिलैक्स तो नहीं होगा। यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा की दबा लास्ट होगा। लाइन क्या लिखी है आपने? जस्ट लोअर ब्लॉक जस्ट लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड।
लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड। ओके, सो देखते हैं सिचुएशन ठीक है, विजुअली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। हमेशा हमारे लिए स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल पोजीशन से कितना खिंचा हुआ है वही डिसाइड करता है कि फोर्स कितनी लग रही है। तो मान लीजिए ये थी स्प्रिंग की नेचुरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है क्लास? नेचुरल। तो स्प्रिंग पहले ही दबा हुआ था बाय एन अमाउंट एक्स नॉट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्यों? ये देखो ना, इसका वजन नीचे को लग रहा है, तो स्प्रिंग ऊपर को फोर्स लगा रहा होगा कितने? के एक्स नॉट। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब आपने और प्रेस कर दिया, लेटस से आपने डेल्टा अमाउंट से प्रेस कर दिया और दब गया स्प्रिंग। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? स्प्रिंग उछलेगा कि नहीं उछलेगा? खुलेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या हम सब बुजुर्ग लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये मीन पोजीशन थी, ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन, क्योंकि फोर्स 0 थी? यस सर। समझो, प्रेस करके रिलीज किया है, मतलब ये रेस्ट वाली पोजीशन है। तो जब ये Yes, ब्लॉक sir. खुलेगा कितना ऊपर जाएगा? क्या आप समझ सकते हो? डेल्टा ऊपर जाएगा मीन पोजीशन से। Yes, sir. क्योंकि रेस्ट से रेस्ट के बीच में गैप। क्या बात समझ पा रहे हो? इसको एलईपी बोल दो, इसको आरईपी बोल दो। ये क्या हो गई? मेन पोजीशन। हाँ, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा। इज दिस क्लियर क्लास? ये सिचुएशन समझ आई एसएचएम की? यस सर। कि प्रेस करके अगर रिलीज करोगे, अगर आप डेल्टा अमाउंट प्रेस करोगे, अभी ये इक्विलिब्रियम है, अभी ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से डेल्टा नीचे प्रेस करोगे तो डेल्टा ही ऊपर जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लियर है? यस सर। जब ऊपर चला जाएगा बाय एन अमाउंट डेल्टा, स्प्रिंग खींचेगा, क्योंकि देखो नेचुरल से हायर चला गया, ठीक है ना, ये स्ट्रेच आ जाएगा स्प्रिंग में एक्स डैश। तो एक्स डैश क्या डेल्टा माइनस एक्स नॉट होगा? सबको दिख रहा है विजुअली? Yes. अब जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जब स्प्रिंग ये नेचुरल पोजीशन में स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो कैसी फोर्स लगाता है? वापस आना चाहता है, पता है ना यार। और जब कंप्रेस करते हैं तो बाहर जाना चाहता है। आई होप यू नो दिस। Yes, sir. यस सर। इस केस में हमारा स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है तो वो बंद होना चाहता है, पुल कर रहा होगा, तो इस ब्लॉक को पुल करेगा किस फोर्स से? के एक्स डैश से। ये समझ पा रहे हो कि एक्स डैश क्यों आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है वो होती है के एक्स। एक्स कहां से मेजर होता है? नेचुरल पोजीशन से। बोलो यस और नो। एक्स तो ये होता है ना, एल माइनस एल है ना, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। लॉजिक बोलो यार। तो लोएस्ट ब्लॉक को अगर उठाना है तो ऑब्वियसली के एक्स डैश एम जी के बराबर होनी चाहिए। एक्स डैश कितना होना चाहिए? एम जी बाय के। डेल्टा माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाय के। इससे डेल्टा कितना आ गया? 2 एम जी के आंसर। पेन भी ना चलाना पड़े, कई लोग तो ऑरली कर देते हैं इसको। अगर करना तो वर्क बाय एनर्जी से तो ये हद मुश्किल क्वेश्चन है। वर्क बाय एनर्जी में क्या है? यहाँ की एनर्जी कंजर्व करो, ये करो वो करो, भाई बहुत ज्यादा टाइम और दिमाग वेस्ट हो जाता है। क्या आपको लॉजिक समझ आया? पहले तो ये, अगर आप एक्स प्रेस डेल्टा प्रेस करके छोड़ोगे तो डेल्टा ही ऊपर जाएगा। जब ये डेल्टा ऊपर चला जाएगा स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा तो पुल करेगा, पुल करेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो नीचे वाले को उठा दे। और ये मत कहना हमने कभी ये जीवन में देखा ही नहीं है सिस्टम।
पेन का स्प्रिंग निकाल के बहुत बार उछाला होगा आपने टेबल, यस यस बल्कि इसमें रिफिल इंसर्ट करके मारा भी होगा बंदूक। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? यस अरे सर एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करोगे ना तभी आएगा, ऐसे बैठ के ना सुनने में लगता ही है पता नहीं आया कि नहीं आया। लो ये क्वेश्चन करो, रिपीट द अबव प्रॉब्लम, खुद से करो आप लोग, ये m और ये 2, ठीक है ना। रिपीट अबव प्रॉब्लम, आंसर निकालो, बिल्कुल कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आप लगाओ दिमाग, रेप्लिकेट करो। अभी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। रिपीट अबव प्रॉब्लम, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में था, ऊपर वाले को प्रेस करके छोड़ा, कितना प्रेस करके छोड़े कि उछल जाए, नीचे वाला जस्ट उछल जाए। करो ट्राई। सही है। तो हमें हमेशा देखना है स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा, उससे अभी दबा हुआ है, कितना दबा हुआ है, mg/k, उसको हमने और प्रेस कर दिया बाय अमाउंट डेल्टा। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, फिर वो यहीं से डेल्टा ऊपर चला गया, यहां तक गया, स्प्रिंग हो गया स्ट्रेच जी। तो ये डेल्टा है, ये REP LEP हो गया सारा। एक्स्ट्रा कितना स्ट्रेच हुआ है, x डैश, फिर से वही x डैश कितना आ रहा है, डेल्टा माइनस mg/k, ऊपर को फोर्स कितनी आ रही है, kx डैश। नाउ kx डैश किसके बराबर होना चाहिए, 2mg के, तो जिससे डेल्टा कितना आ गया, 3mg/k आ गया। बोलो क्लास। यस यस सर। Everybody clear about this? यस सर यस सर हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को यार? यस सर। तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, इस पे कर भी रहे हैं, ठीक है ना? फिर एक स्पेशल केस आता है 2 ब्लॉक्स सर आप होमवर्क एंड वाले स्प्रिंग। क्वेश्चंस में से डाउट्स कब लोगे? मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही ले लेंगे सारे चैप्टर कंप्लीट करके, ठीक है, एक साथ ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर नो सर। ये है कि अब अगर आप प्रेस करोगे और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दोगे, आप समझ सकते हो इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस पूरे सिस्टम पे F एक्सटर्नल क्या है, 0। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, सेंटर मास ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, रेस्ट पे। तो होगा क्या, दोनों ब्लॉक अंदर आएंगे, फिर मीन पोजीशन ऐसे होगा, मान लो आपने प्रेस करके थोड़ा सा छोड़ दिया इसको, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, द सिस्टम वुड बिकम समथिंग लाइक दिस, ऐसा। फिर दोनों बाहर जाएंगे, फिर और स्ट्रेच होगा। तो हमने दोनों को एक साथ प्रेस किया है। हाँ ऑब्वियसली प्रेस करके छोड़, दोनों को रेस्ट से छोड़ा है ना, तो एक साइड से तो प्रेस होता ही नहीं है ना स्प्रिंग,
दोनों साइड से दबाना पड़ेगा ना। इमेजिन करो ना, एक ब्लॉक को दबाया जाए, फ्रिक्शन है नहीं तो आगे आगे खिसकी जाएगा अगला। Yes, sir. दोनों को प्रेस करके छोड़ दिया। Now what will have to happen, you have to understand in the system shown, अगर स्प्रिंग ही है और कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रेस्ट पे होना चाहिए। इसका मतलब VCM 0 होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ CM भी 0 होना चाहिए। बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है और स्टार्टिंग में सब कुछ रुका हुआ था, हमने तो हल्की सी फूक मार के छोड़ा है। We have just disturbed it slightly and then we are finding the time period. अगर VCM 0 है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इधर जा रहा हूं तो बहुत ज्यादा क्लियर है तू इधर आ रहा होगा, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, अब आपको पता होगा ये। और इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। और अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो भाई साहब आप भी बाहर जा रहे होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया, दोनों SHM करेंगे, both blocks are in SHM with opposite direction of velocity। फर्स्ट, दूसरा टाइम पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए, नहीं तो मिसमैच हो जाएगा। अगर मैं अभी अंदर आ रहा हूं, तू भी अंदर आ रहा है, मेरा टाइम पीरियड और तेरा टाइम पीरियड फर्क है, तू तेज चल रहा है तो तू पलट जाएगा आउटवर्ड, मैं अभी अंदरवर्ड ही होऊंगा। ऐसा होना नहीं ना चाहिए। जब मैं बाहर हूं तू भी बाहर, मैं अंदर हूं तू भी अंदर, तो हम दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम। बोथ विल कम इनसाइड, गो आउट, कम इन, गो आउट। आर यू गेटिंग इट क्लास? और वो जो टाइम पीरियड आता है, डिराइव नहीं करना है हमने, वो ये आता है। अब ये म्यू किस बीमारी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? ये डिराइव्ड है पूरा एक जगह। कुछ COM फ्रेम व्रेम खेले थे हम, यू रिमेम्बर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। याद होगा, कुछ खेला था यार, मैंने बताया भी था। क्लियर है? तो म्यू यहाँ पर इसका नाम रखा हुआ रिड्यूस्ड मास, तो ये याद रखना, ये रिड्यूस्ड मास आ जाएगा। अगर दोनों चल रहे हैं तो ये हो जाएगा। इसको छुपाकर क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, एक ट्रक है जी, छुपाकर दे देना ना क्वेश्चन अगर, और ये स्मूथ फ्लोर पर खड़ा है, स्प्रिंग के इसके ऊपर ये लोड लगा हुआ है, ट्रक का मास कैपिटल है में, और के दे देते हैं। वो पूछते हैं टाइम पीरियड के, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई रूट म्यू, म्यू आपको पता होगा m1 m2 बाय m1 प्लस m2 आ जाता है अपॉन के, ये आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट क्लास? ट्रक और ब्लॉक आगे पीछे मूव करेंगे क्योंकि स्मूथ फ्लोर है। अरे समझ गए? इज इट ओके Yes, sir. एवरीवन? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। small m v naught. If the bullet gets embedded, smooth floor obviously. If the bullet gets embedded into the block, find amplitude and time period of resulting SHM। करो, देखता हूँ कितने लोग खोपड़ी चलाते हैं।
हाँ जी, हो गया। अरे हो गया, हाँ ना। Yes, sir. क्या होगा? पहले तो कोलिजन होगा। कोलिजन में क्या चीज कंजर्व रहेगी? मोमेंटम। आई थिंक वो याद होगा आपको, एनर्जी तो कंजर्व कर नहीं सकते। कोलिजन के जस्ट बाद ये होगा, तो कोलिजन के जस्ट बाद और जस्ट पहले मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग नॉन इंपल्सिव होता है, तो वो तो कुछ छेड़ेगा नहीं। तो पहले तो ये आ जाएगा। हाँ जी, तो वी डैश कितना आ गया? एम वी नॉट बाय एम प्लस एम। कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं, क्या ये इक्वल टू एम ओमेगा होना चाहिए? क्योंकि ये मीन पोजीशन भी तो है, मीन पोजीशन की वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो ये आ जाएगा अपना एम वी नॉट बाय एम प्लस एम इंटू 1 बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होगा इस सिस्टम का, एसएचएम का ओमेगा क्या होगा K by M. बताओ? के बाय एम प्लस एम। मास बढ़ चुका है ना सिस्टम का, तो ये आगे पुट कर दो इंटू 1 बाय रूट ऑफ के बाय एम प्लस एम। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा अपने एम वी नॉट बाय रूट ऑफ एम प्लस एम इंटू के। क्लियर है क्लास? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ गए? ये इक्वल टू ए ओमेगा क्यों करा? क्योंकि मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वही तो ए ओमेगा होती है। इज इट नॉट क्लियर? इसके बाद एसएचएम तो करने लग जाएगा ना ये, क्योंकि वेलोसिटी मिल गई, फिर आगे पीछे तो वो तो पता ही है हमें, एसएचएम करेगा ये। कॉन्सेप्ट समझ गए यार? Yes, sir. या फिर आप एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे? ये क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी में तो किया ही हुआ है कि चलिए मान लीजिए ए आगे चला गया है, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो जाए, फिर आप क्या लगाओगे? COME। याद आ रहा है? तो एनर्जी कंजर्वेशन कोलिजन के बाद लगा यस सकते हो, डायरेक्टली तो एनर्जी कंजर्व कर नहीं सकते। तो हाफ एम प्लस एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। देखो सेम ही आंसर आ रहा होगा, पुट करके देखना, यू विल गेट द सेम आंसर। ए जो है वो क्या आ जाएगा? एम प्लस एम बाय के का ऐसा इंटू वी डैश। आप पुट कर लो, सेम आंसर आ रहा होगा, 100% सेम आ रहा होगा, ठीक है ना? और COME कर लो, एक ही बात है ना क्लास? Yes, बोलो, sir. समझ आ गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और करते हैं। मान लीजिए ऐसा हुआ होगा कि ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ एक रिंग से, और वो जो रिंग है वो इस रॉड पर चल रही है। समझ आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड क्लास सिस्टम क्या बना है? रिंग इस रॉड पे चल सकती है। तो ये हमें दे रखा है एंगल थीटा, और ये दे रखा है के। जो रिंग है इसका मास दे रखा है m। यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो होता क्या है, जब भी ऐसा हो जाए कि मोशन की डायरेक्शन और स्प्रिंग के लगे होने की डायरेक्शन के बीच में एंगल आ जाए थीटा, सो व्हाट यू डू इज यू टेक द कंपोनेंट ऑफ के। जुगाड़बाजी है, हम कहेंगे ऐसा करो जी, स्प्रिंग ले लो, ऐसा मान लो के डैश, और के डैश कितना होता है? के कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना, ये टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? 2 पाई रूट एम बाय के डैश, और के डैश की जगह क्या डाल देना? के कॉस स्क्वायर थीटा।
ये डिराइव नहीं करना है, ये लर्न करना है। तो जब भी स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में लगा है और पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर वो पैरेलल नहीं है, अभी तक तो सारे पैरेलल थे, अभी तक तो था ना, अभी कई बार कंस्ट्रेंट में टेढ़ा दे देते हैं हम, तो k को रिप्लेस कर दो किससे, k cos स्क्वायर थीटा से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो किस प्रकार का सवाल इस पे बन सकता है, ये समझ आ गया, k cos स्क्वायर थीटा से कर देंगे, कैसा सवाल बन सकता है। हाँ, वो अपन देख लेते हैं। एक ब्लॉक है, टेबल पे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं है। एक तो ये है स्प्रिंग, एक ये है स्प्रिंग, और एक ये है स्प्रिंग। ये एंगल दे रखा है 90, ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है, ठीक है ना, और हमारे ब्लॉक का मास है m। 90 ऐसे निकालते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक को ऐसे प्रेस करके रिलीज कर दिया, प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है ना। ये वाले स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा इंसर्ट करके छोड़ दिया, हल्का से प्रेस करना है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग SHM, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग SHM। क्या ये बात क्लियर है? ये जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे आगे पीछे SHM करेगा, ये तो क्लियर है कि नहीं है? लाइन ऑफ मोशन यही होगी, जिधर को प्रेस किया उधर को ही वापस जाएगा और फिर इधर चला जाएगा। बोलो। यस सर। तो ये होगी हमारी लाइन ऑफ मोशन। तो ये स्प्रिंग तो पैरेलल है, ये एंगल कितना आएगा 45, और ये भी कितना आएगा 45। तो हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह तो k ही रहने देंगे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, k cos स्क्वायर 45, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, k cos स्क्वायर 45। समझ गए? सो दिस क्वेश्चन बिकम्स दिस। आई थिंक ये तो करना बहुत ही आसान है। ये k/2 और ये k/2। आई थिंक अब तो क्वेश्चन हो जाएगा क्लास। क्या तीनों स्प्रिंग पैरेलल में, क्या तीनों स्प्रिंग पैरेलल में? Yes, sir. ये समझ लो सब बराबर हो रहे हैं, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√n/2k। ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे क्लियर है? किसी को डाउट, डेरिवेशन अगर देखना है मैं बता, ये पहले मुझे बताओ, फंडा समझ आ गया? लाइन ऑफ मोशन और स्प्रिंग के बीच में अगर एंगल हो तो k की जगह क्या लेना, k cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद तो लीनियर बन जाएगा, लीनियर स्प्रिंग का हमें टाइम पीरियड निकालना आता है। अब अगर डेरिवेशन चाहिए मैं बता देता हूँ, सिर्फ देखते रहो आप, नोट करने पे इतना ज्यादा उसको याद करने में फोकस मत करना। ये रिंग है, मान लो इसको x डिस्प्लेस कर दिया, इनिशियली इक्विलिब्रियम में थी, x डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ चला जाएगा। जो स्प्रिंग है ये एंगल मान लीजिए थीटा है। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, क्या स्प्रिंग इतना स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच इन स्प्रिंग, क्या बात समझ पा रहे हो? ये आर्क बनाकर देखूंगा अगर मैं, तो स्ट्रेच इन स्प्रिंग तो ये हुआ ना, ये वाला जो काली वाली लाइन है। यस बोलो समझ पा रहे हो? ठीक है ना। अब अगर x बहुत छोटा है तो ये एंगल भी अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा। अरे होगा। तो जो स्ट्रेच इन स्प्रिंग Yes. है वो अप्रोक्सीमेटली x cos थीटा होगा। अभी जो रिंग है इस पे जो स्प्रिंग है कितनी फोर्स लगा रहा है, kx cos थीटा। इसको इधर को शिफ्ट किया था x अमाउंट से, और ये एंगल कितना था, थीटा। तो मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ रही है, kx cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू -m पुट कर दो, दिख गया? ये कितना आ रहा है, -k cos स्क्वायर थीटा बाय m इंटू x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहाँ इंटू cos थीटा क्यों कर रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल करना है ना, पार्टिकल की मोशन तो इधर को ही है ना, यस सर पार्टिकल तो इधर कॉम्पोनेंट ही ले चल रहा लिया है, उसका। इस डायरेक्शन में कंपाउंड Yes, लेना sir. पड़ेगा ना फोर्स को। समझ गए? तो यहाँ से आ जाता है k cos स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन तो मतलब ठीक है, आपने करके देखनी है, मैंने बता दी, पर वो याद अपने को वही रखना है।
क्या याद रखना कि k की जगह k cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। 2 ब्लॉक सिस्टम भी समझ आ गया है। ये तो स्प्रिंग मास सिस्टम के काफी सारे एग्जांपल्स हमें समझ आ गए हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशंस। ठीक है, तो एक एलिवेटर थी और उसमें ये लगा हुआ था के एम, ठीक है ना, और इस एलिवेटर को अपवर्ड एकदम चलाना स्टार्ट कर दिया ए से। सो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशंस। सडनली हमने एलिवेटर चला दी, तो अपने समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो एलिवेटर में लगा हुआ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो क्या ये इनिशियली रेस्ट पे और ये है नेचुरल पोजीशन। स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ था, mg/k, और रेस्ट पे हाँ ठीक है, रेस्ट पे। अब जैसे लिफ्ट चलने लग जाएगी, इस पे जो फोर्सेस हैं mg + ma हो जाएंगी डाउनवर्ड। बोलो यार। Yes, sir. तो इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है नई, वो कहां पर आएगी, mg + ma/k पे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नीचे आ रही है, नी पोजीशन कहां पर आ रही है, x डैश पे। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, x डैश माइनस x0। इज इट ओके यार? Yes, sir. mg + ma/k माइनस mg/k, आई थिंक वेरी मच क्लियर, ma/k आ जाएगा। ठीक, और टाइम पीरियड क्या आएगा, कांस्टेंट फोर्सेस से टाइम पीरियड को कभी फर्क पड़ा नहीं है, तो यही रहेगा, क्योंकि एम ए की जो फोर्स है वो सूडो फोर्स कांस्टेंट है, तो ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, आज जब आप पढ़ोगे, मुझे पता है सबको हो सकता है थोड़ा भी धुंधला धुंधला सही हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो यह बार बार देखोगे, नेचुरल पोजीशन, रेस्ट की पोजीशन, मीन पोजीशन, ये सारी चीजें ढूंढोगे। रेस्ट और मीन के बीच का जो गैप होता है ये होता है, ये बार बार हर क्वेश्चन में करना है। मैंने आपको बहुत सारे केसेस इसलिए दे दिए हैं, घर पे बैठ के अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। बस हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं तक है, ज्यादा दुखी नहीं करूंगा मैं। So जब Thank you, homework, sir. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you so much. so मैंने homework, वैसे भी 4:30 बजे तक ही लेनी थी। होमवर्क मैं कल दूंगा, अभी तो आप अपना पहले वर्क पूरा Yes, कर sir. लो, बहुत होमवर्क। काम है। Yes, सर sir. बहुत पेंडिंग काम Thank you इकट्ठा so हुआ है। much, sir. Thank you, sir. Have a nice day. थैंक Take यू care. सो मच सर। thank you, sir.